हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, जिसके ऊपर हमने 2 वीडियो लेक्चर आपको बता दिए हैं। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने आपको 4 मेथड बताए थे। पहला सॉल्वर फॉर पी, दूसरा सॉल्वर फॉर वाई, तीसरा सॉल्वर फॉर एक्स एंड चौथा कैलकुलेट इक्वेशन। इसमें से आपको हमने 2 मेथड समझा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं समझे तो आप हमारी वीडियो पे आकर के चैनल पे आकर के उनकी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आपको समझाएंगे सॉल्वर फॉर एक्स। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इक्वेशन सॉल्वर फॉर एक्स को हम किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में लगाते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बाई का पी ऐसी फॉर्म में दिखे, या हम उसको एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बाई का पी ऐसी फॉर्म में बना पाए, तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इस मेथड का यूज कर पाएंगे। तो आपको पता चल गया कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इस मेथड का यूज कर पाएंगे। तो देखिए कि इस मेथड में हम करते क्या हैं। तो जैसे माना कि हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बाई का पी दी हुई है, तो उसका हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू बाई। तो ये क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी वाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को पी लिखते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन पी। और स्टूडेंट्स देखिए, जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें बाई टर्म में पी है, तो बाई का तो इसमें डिफरेंशिएट करने पे इसमें जो नया फंक्शन बनेगा उसमें बाई भी होगा, पी भी होगा। लेकिन जब हम इसका डिफरेंशिएट पी का डिफरेंशिएट पी का डिफरेंशिएट भी करेंगे तो एक नया टर्म और आएगा जो होगा डी पी अपॉन डी वाई। तो इस टाइप का कुछ फंक्शन होगा जिसमें बाई, पी, डी पी अपॉन डी वाई 3 वेरिएबल होंगे, जिसको हम इक्वेशन नंबर नाम देंगे 2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 अपॉन पी, बाई, पी और डी पी अपॉन डी वाई अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बन गई, जिसका हम सॉल्यूशन जिसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन जो निकल कर आएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म पी इक्वल टू एफ ऑफ बाई कामा सी फॉर्म में दिखेगा, जिसमें से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ बाई कामा सी, और इस पी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, देन न्यू इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इस पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाई और सी में जो निकल कर आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो वही जो नई इक्वेशन निकल कर आएगी वही नई इक्वेशन क्या होगा, वो इसी इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। तो देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू बाई अपॉन 2p माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी स्क्वायर। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसी दी हुई है, ये एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बाई कमा पी की फॉर्म में दी हुई है। मतलब इस इक्वेशन में हम क्या कर पाएंगे, इस मेथड का यूज कर पाएंगे। तो ये देखिए, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 नाम दे दिया, और इसका डिफरेंशिएट क्या विद रिस्पेक्ट टू बाई। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी वाई, जिसको हमने लिख दिया 1 अपॉन पी इक्वल टू, अब देखिए बाई अपॉन 2p का डिफरेंशिएट किया तो डिवाइड में 4p का स्क्वायर 2p और बाई का किया तो 1 माइनस के, अब ये बाई को एज इट इज रखा, 2p का किया तो 2 और p का किया तो dp अपॉन dy माइनस के 1/2 को ऐसे बाहर रखा, बाई स्क्वायर और p स्क्वायर का किया तो बाई स्क्वायर, p स्क्वायर का किया तो 2p dp अपॉन dy प्लस के p स्क्वायर और बाई का किया तो 2 स्क्वायर का किया तो 2y। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया और उस 2 से इसको कैंसिल कर दिया, और इसका एलसीएम लिया तो 2p स्क्वायर आया, और उस 2p स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे कर दिया और p का मल्टीप्लाई इससे कर दिया। थोड़ा हमने शॉर्ट कर दिया, आप समझ जाना। तो 2p स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर, सॉरी p का मल्टीप्लाई इधर नहीं किया, 2p स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर किया, और तो एक p से p कैंसिल हो गया तो क्या बचा इधर 2p, इधर 2p बचा इक्वल टू, ये देखिए p माइनस के बाई डी पी अपॉन डी वाई बचा माइनस के, और इधर से जो 2p स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया था, इधर से जो 2p स्क्वायर कॉमन एलसीएम में लिया था, तो इधर ये 2 एलसीएम में आ गया, तो इधर क्या बचा माइनस के 2p स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस के 2p क्यू बाई स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई माइनस के, इधर भी p स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 2p की पावर 4 इंटू बाई। तो देखिए स्टूडेंट, इसको इधर लेकर आ गए तो ये क्या हो गया 2p माइनस के भी प्लस के p, और सारे टर्म को इधर ले आए तो ये क्या हो गया प्लस के 2p की पावर 4 इंटू बाई प्लस के, ये इन दोनों में से हमने क्या किया, इन दोनों में से हमने बाई डी पी अपॉन डी वाई कॉमन ले लिया, सॉरी डी पी अपॉन डी वाई कॉमन लिया, तो ये क्या बचा बाई प्लस के 2p क्यू इंटू बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में से हमने p को कॉमन लिया तो ये क्या बचा 1 प्लस के 2p क्यू इंटू वाई, और इनमें से बाई को भी कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा 1 प्लस के 2p क्यू इंटू वाई डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, 1 प्लस के 2p क्यू इंटू वाई, 1 प्लस के 2p क्यू इंटू वाई दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा 1 प्लस के 2p क्यू इंटू वाई, और अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया p प्लस के वाई डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0।
तो देखिए ये जो फैक्टर निकल कर आए ये पी और वाई में निकल कर आए, तो इसकी इन दोनों फैक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि हम इस फैक्टर से निकालेंगे तो इस फैक्टर से निकालेंगे, तो हमारा आंसर है कि हम इस फैक्टर को छोड़ देंगे, इस फैक्टर से पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए इधर जब हम इस फैक्टर से पी की वैल्यू निकालेंगे तो पी की वैल्यू तो इस फैक्टर से निकल आएगी, बट इसमें क्या है कि कोई भी कांस्टेंट सी नहीं होगा। और हमने आपको बताया कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑर्डर की है तो उसमें एक कांस्टेंट सी होता है, जो कि इससे संभव नहीं है, इसलिए हम इस फैक्टर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इससे जो पी की वैल्यू निकाल करके हम इसमें पुट करेंगे उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में एक सी आता है जो कि इससे आएगा, क्योंकि ये dp अपन dy एक डिफरेंशियल फॉर्म में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें सी आएगा, इसलिए हम सॉल्यूशन में इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर सिंगुलर सॉल्यूशन बोला है तो हम इससे पी की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करेंगे, बट हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए लीविंग दिस फैक्टर, इसको नोट किया p प्लस के बाई dp अपन dy इक्वल टू 0। अब देखिए dy का इधर मल्टीप्लाई किया, बाई को डिवाइड में लिया, p को इधर ले गए, शॉर्ट में करके तो क्या हो गया dy अपॉन बाई प्लस के dp अपॉन p इक्वल टू 0। दोनों के इंटीग्रेट कर दिए तो क्या हो गया log बाई प्लस के log p इक्वल टू log c। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये क्या हो गया बाई p इक्वल टू log से log कैंसिल कर दिया तो बाई p इक्वल टू c। तो p की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, p इक्वल टू c अपॉन बाई। अब इस वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर दो तो ये क्या हो गया x इक्वल टू बाई अपॉन 2 और p के अगर पुट किया तो c अपॉन बाई, तो ये क्या हो गया बाई स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2 बाई स्क्वायर, p स्क्वायर के पुट किया तो c स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई x में कर दिया तो 2x इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन c माइनस के बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा c स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 इधर c का मल्टीप्लाई किया तो इधर बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और c को भी इधर ले आएंगे, c का मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस के c क्यू बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस के c क्यू इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ p इक्वल टू 10x माइनस के p अपन 1 प्लस के p स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भाई तो है नहीं, लेकिन पर इस क्वेश्चन में क्या है कि x को सेपरेट अगर हम कर पाएंगे तो इस मेथड का यूज कर पाएंगे, वरना इस मेथड से इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए x को सेपरेट करने की कोशिश की हमने, तो 10 को इधर लेकर आ गए, तो ये क्या हो गया इधर बचा x माइनस के p अपन 1 प्लस के p स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स p, और इसको इधर लेकर चले गए तो क्या हो गया x इक्वल टू 10 इनवर्स p प्लस के p अपन 1 प्लस के p स्क्वायर। तो हमने इसको p इक्वल टू f ऑफ बाई का p की फॉर्म में लिख लिया। वो एक अलग बात है कि इसमें बाई नहीं है, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए क्या हो गया 1 अपॉन p इक्वल टू इसका किया तो 1 अपॉन 1 प्लस के p स्क्वायर, p का किया तो dp अपन dy प्लस के इसका u अपन v वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस के p स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ पे एज इट इज नोट कर लिया 1 प्लस p स्क्वायर, और इसका किया तो dp अपन dy माइनस के, अब इसका किया तो 2p, ये यहाँ पे नोट कर लिया p, और इसका किया तो 2p dp अपन dy। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हमने इसका क्या किया एलसीएम लिया, तो 1 प्लस p का होल स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो क्या हो गया 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो ये क्या हो गया इधर ऊपर इसके एलसीएम में इधर 1 प्लस p स्क्वायर आएगा और एक p, ये तो p इंटू 1 प्लस p स्क्वायर और dp अपॉन dy प्लस के ये इधर क्या आ गया 1 p का मल्टीप्लाई इधर किया तो p 1 प्लस p स्क्वायर dp अपॉन dy, और माइनस के इस p का मल्टीप्लाई इधर किया तो क्या हो गया माइनस के 2p क्यू dp अपॉन dy। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये p 1 प्लस p स्क्वायर dp अपॉन dy, p 1 प्लस p स्क्वायर dp अपॉन dy, इन दोनों को ऐड किया तो 2p इंटू 1 प्लस p स्क्वायर dp अपॉन dy, और इन दोनों में से 2p को कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया 2p dp अपॉन dy, अंदर क्या था 1 प्लस p स्क्वायर माइनस के इधर से बचा केवल p स्क्वायर, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2p dp अपॉन dy। तो अब देखिए हमने क्या किया dy को इधर लेकर चले गए 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड में ले आए, तो क्या हो गया dy इक्वल्स टू 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर dp। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसमें 1 प्लस p स्क्वायर को t माना 2p dp इक्वल्स टू dt, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन dt अपॉन t स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है दोस्त स्टूडेंट्स माइनस के 1 अपॉन t, तो माइनस के 1 अपॉन t की वैल्यू पुट की तो हमने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के p स्क्वायर प्लस के c, इसका क्या तो y इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर प्लस के c। देखिए स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि p की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे और उसको क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, बट अगर इक्वेशन थोड़ी टिपिकल टाइप में बन रही है तो हम y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ p में छोड़ सकते हैं, और x की इसमें x क्वेश्चन भी किस में दिया है इन टर्म्स ऑफ p,
तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका सही माना जाएगा। इसमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p में क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, तो इसके आगे हम लिख देंगे वेयर p इज द पैरामीटर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है a बाई पी स्क्वायर प्लस के 2x माइनस बी इंटू पी माइनस के बाई इक्वल्स टू 0। तो आप लोग स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें तो x इक्वल्स टू सम कुछ लिखा भी नहीं। तो मैंने कहा हम या तो x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का बाई फॉर्म में सर पी का बाई फॉर्म में लिखा हो, या फिर हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। तो आप लोग देखिए इसमें हम करने के लिए बाई को भी सेपरेट करके एफ ऑफ पी का एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें एक्स को भी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको सॉल्वर फॉर एक्स मेथड से करना है कि सॉल्वर फॉर बाई मेथड से। तो इसका आंसर एक ही स्टूडेंट्स कि आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा। आप 2-4 क्वेश्चन इसके कर लोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड इसमें लगाना, कौन सा नहीं लगाना। तो देखिए मैं आपको फिर इसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि इधर देखिए बाई इक्वल्स टू 2, बाई ये 2 जगह पर और एक्स 1 जगह पर, इसलिए मैंने इसको सॉल्व फॉर एक्स मेथड से इसको किया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले x को अलग कर लीजिए, तो 2x माइनस पी इंटू पी इक्वल्स टू बाई को उधर लेंगे तो बाई माइनस के ए वाई इंटू पी स्क्वायर 2x माइनस बी, पी को डिवाइड में लिया तो बाई अपॉन पी माइनस के ए वाई और पी स्क्वायर का पी रह गया। तो अब देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो गया 2 बी एक्स अपॉन डी वाई, जिसको हमने लिख दिया 1 अपॉन पी, तो 2 अपॉन पी इक्वल्स टू इसमें यू अपॉन बी वाला फार्मूला लगा दिया, तो ये क्या हो गया पी स्क्वायर, और इसका ये एज इट इज ऐसे नोट कर लिया पी, बाई का डिफरेंशिएशन किया तो 1 माइनस के, अब बाई को ऐसे नोट कर लिया, पी का डिफरेंशिएशन किया तो डी पी अपॉन डी वाई माइनस के इसमें ए फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का फार्मूला लगा दिया, तो बाई डिफरेंशिएशन ऑफ पी डी पी अपॉन डी वाई माइनस ए ऐसे ही रहेगा, पी को ऐसे नोट कर लिया, बाई का किया तो 1 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें पी स्क्वायर का एलसीएम लिया और पी स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो पी से पी कैंसिल हो गया, तो एक पी बचा, तो इधर आ गया 2p इक्वल्स टू इधर p माइनस के बाई डी पी अपॉन डी वाई माइनस के इधर पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a पी स्क्वायर बाई डी पी अपॉन डी वाई माइनस के ए पी क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स पी को इधर से इधर लेकर गए तो 2p माइनस के पी हो गया, और सब टर्म को इधर लेकर आ गए तो ये क्या गया बाई डी पी अपॉन डी वाई प्लस के ये बाई दोनों में से कॉमन भी ले लिया, तो बाई डी पी अपॉन डी वाई कॉमन लिया तो इधर बचे 1 प्लस के ए पी स्क्वायर, तो ये क्या 1 प्लस के ए पी स्क्वायर प्लस के इधर ये आ गया तो ए पी क्यू इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये बाई डी पी अपॉन डी वाई 1 प्लस के ए पी स्क्वायर प्लस के इधर से पी कॉमन लिया तो पी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस के ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब 1 प्लस के ए पी स्क्वायर 1 प्लस के ए पी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया बाई डी पी अपॉन डी वाई प्लस के इधर पी और अंदर ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस के ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसमें से हम दोनों में से p की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमने आपको पहले बताया कि इसमें से हम इससे p की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि इससे p की वैल्यू निकालने में हमें कोई भी कांस्टेंट c नहीं मिलेगा। और हमने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें एक कांस्टेंट c होना जरूरी है, जिसमें हमें इससे कांस्टेंट c नहीं मिलेगा, इसलिए हम p की वैल्यू इससे निकालेंगे और इस फैक्टर को क्या कर देंगे लीव कर देंगे। देखिए इसको नोट कीजिए, तो इसको यहाँ पे नोट किया तो बाई डी पी अपॉन डी वाई प्लस के पी इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व किया, इधर डी वाई को इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, बाई को डिवाइड में ले गए और पी को इधर डिवाइड में लाए तो क्या हो गया डी पी अपॉन पी प्लस के डी वाई अपॉन बाई इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो गया लॉग पी प्लस के लॉग बाई इक्वल्स टू लॉग सी। तो इससे लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला लगाया तो लॉग पी बाई इक्वल्स टू लॉग से लॉग कैंसिल, तो पी बाई इक्वल्स टू सी, पी इक्वल्स टू सी अपॉन बाई। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो क्या हो गया ए बाई पी स्क्वायर की जगह आ गया सी स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर प्लस के 2x माइनस वाई, पी की जगह रख दिया सी अपॉन वाई माइनस के बाई इक्वल्स टू 0। तो देखिए बाई स्क्वायर का एलसीएम लेकर के उसको 0 पहुंचा दिए तो क्या हो गया सॉरी बाई का एलसीएम लेकर के 0 पहुंचा दिया, एक बाई से बाई कैंसिल हो गया तो क्या हो गया ए सी स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के बी इंटू सी माइनस के बाई का मल्टीप्लाई हो गया तो बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आंसर। जैसे क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू बाई प्लस के लॉग पी। तो स्टूडेंट इसमें भी आपको दिखा है कि x इक्वल्स टू बाई प्लस के लॉग पी, ये तो बाई में भी सेपरेट कर सकते हैं, इसको x में सेपरेट कर सकते हैं। तो आप इसको दूसरे में सॉल्वर फॉर बाई मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं, बट इसमें फिर भी x इक्वल्स टू ऑलरेडी क्वेश्चन अलग दिया हुआ, तो इसको भी हम किससे कर रहे हैं सॉल्वर इक्वेशन सॉल्वर फॉर x, मतलब कि आपके सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा कि आपको किस मेथड से अप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया dx अपॉन dy
जिसको हमने लिख दिया 1/p इक्वल्स टू बाई का किया तो 1 प्लस के लॉग पी का किया तो 1/p, फिर पी का फिर से किया तो क्या हो गया dp/dy। तो 1 को डाल लिया है तो 1/p माइनस के 1 इक्वल्स टू 1/p dp/dy। इसका इसमें एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस के p/p, पी से p कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया 1 माइनस के p इक्वल्स टू dp/dy। तो dy को इधर लेकर गए तो dy इक्वल्स टू dp/1 माइनस के p, इसको भी इधर ले आए तो क्या हो गया dy इक्वल्स टू ये प्लस का हो गया dp ये आगे साइन कर दिया तो और इसको ले आए तो क्या हो गया p माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका देखिए इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो गया बाई प्लस के लॉग p माइनस के 1 इक्वल्स टू c, तो बाई इक्वल्स टू क्या हो गया c माइनस के लॉग p माइनस के 1। देखिए स्टूडेंट्स इसमें आप p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई निकाल सकते हो, बट मैंने आपको बताया कि जब क्वेश्चन जो टिपिकल टाइप के देखें तो आप p की जगह बाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p निकाल सकते हो और उसको उस वैल्यू का आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके नीचे लिख सकते हो वेयर p इज पैरामीटर। तो इसमें p की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ बाई थोड़ा टिपिकल लग रहा था, इसलिए हमने क्या किया सीधे बाई की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ p और इस बाई की वैल्यू को हमने इक्वेशन वन में पुट कर दिया तो ये क्या आ गया x इक्वल्स टू c माइनस के लॉग p माइनस 1 प्लस के लॉग p और नीचे लिख दिया वेयर p इज पैरामीटर। तो आपका ये सोल्यूशन भी क्या है सही है, आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझाते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया है बाई इक्वल्स टू एक्स पी प्लस के ए बाई स्क्वायर प्लस के पी। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमने x को अलग कर लिया क्योंकि इसमें तो बाई को अलग करना मुश्किल है, तो ये तो सॉल्वर फॉर इक्वेशन सॉल्वर फॉर x मेथड से ही होगा। तो इसमें सबसे पहले x को अलग किया, तो x को अलग करने के लिए क्या किया एक्स पी इक्वल्स टू बाई ऐसे है बाई माइनस के ए बाई स्क्वायर प्लस के पी। तो देखिए अब पी का डिवाइड कर दिया x इक्वल्स टू बाई अपॉन पी माइनस के ए बाई स्क्वायर प्लस पी अपॉन पी। अब इसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू बाई, तो dx अपॉन dy जिसको हमने लिख दिया 1 अपॉन पी इक्वल्स टू बाई अपॉन पी का डिफरेंशिएट किया तो ये 1 अपॉन में पी स्क्वायर पी माइनस बाई का किया तो 1 माइनस के बाई पी का किया तो डी पी अपॉन डी वाई माइनस के, अब इसका किया तो ए बाहर रखा, इसका 1 अपॉन में पी स्क्वायर और पी को इधर ऊपर लेके गए, इसका यू अपॉन बी से मतलब डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया पी, इसका अंदर से किया तो 2y प्लस के डी पी अपॉन डी वाई माइनस किया, अब इसका ऐसे एलिटिस नोट किया बाई स्क्वायर प्लस के पी का किया तो डी पी अपॉन डी वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या किया, अब हमने पी स्क्वायर का एलसीएम लिया और इसका इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी स्क्वायर से एक पी कैंसिल हो गया तो क्या बचा पी, और इक्वल्स टू इधर देखिए पी माइनस के बाई डी पी अपॉन डी वाई माइनस के, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2a इधर 2a पी वाई और इधर इसका किया तो क्या हो गया माइनस के ए पी डी पी अपॉन डी वाई और इधर माइनस माइनस प्लस इसका इसमें किया तो प्लस के ए बाई स्क्वायर पी डी पी अपॉन डी वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स ये डी पी अपॉन डी वाई वाले टर्म को हमने एक साथ ले लिया, तो डी पी अपॉन डी वाई के टर्म को एक साथ लिया तो क्या क्या बचा अंदर के ए बाई स्क्वायर प्लस के ए पी और ये क्या बचा माइनस के ये वाला माइनस के बाई और ये वाला टर्म बचा माइनस के ए पी और ये माइनस के 2a पी वाई को इधर लेकर गए, इस पी से पी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2a पी वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स ए पी माइनस के ए पी कैंसिल हो गया, डी पी अपॉन डी वाई इक्वल क्या बचा केवल a बाई माइनस के 1 एक बाई कॉमन ले लिया और बाई से बाई कैंसिल कर दिया, इधर क्या बचा 2a। तो देखिए स्टूडेंट्स पी के टर्म को नीचे ले आए, डी वाई को उधर लेकर से डी वाई को उधर ले गए तो ये क्या हो गया डी पी अपॉन पी इक्वल टू 2a पहले से था 2a इंटू डी वाई अपॉन ए वाई माइनस के 1, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो गया log p इक्वल्स टू 2a log a y माइनस के 1, a का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया a से डिवाइड कर दिया और प्लस के log c, तो p इक्वल्स टू कितना निकल कर आ गया a से कैंसिल हो गया और 2 को ऊपर ले गए और log m प्लस log n लगा दिया तो क्या हो गया a y माइनस के 1 होल स्क्वायर इंटू c। देखिए ये p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाई निकल गई। और देखिए पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को नोट किए, यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आती है अपनी बाई इक्वल्स टू एक्स पी प्लस के ए बाई स्क्वायर प्लस के पी। अब इसमें पी की वैल्यू पुट करते हैं, बट उससे पहले क्या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इसमें से ये इसको बाई को उधर लेकर चले गए और बाई को उधर ले आने के बाद ए बाई स्क्वायर माइनस के बाई में से बाई को कॉमन लिया तो ये क्या हो गया ए बाई माइनस के 1 इंटू बाई और एक्स पी प्लस के ए पी में से पी को कॉमन लिया तो क्या हो जाए एक्स प्लस के ए। तो अब देखिए तो ये क्या हो गया 0 इक्वल्स टू ए बाई, अब पी की वैल्यू पुट कर दी तो पी की वैल्यू क्या थी ए बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस के बाई ए बाई माइनस के 1, अब ए बाई माइनस के 1 ए बाई माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया ए बाई माइनस के 1 अंदर क्या था सी ए बाई माइनस 1
एक्स प्लस ए प्लस के वाई इक्वल टू जीरो, ई वाई माइनस के वन को जीरो में पहुँचा दिए तो क्या हो गया सी ई वाई माइनस के वन एक्स प्लस ए प्लस के वाई इक्वल टू जीरो, ये इसका आंसर। तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन से किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्वर फॉर एक्स मेथड से आपको करना है। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप 2-4 क्वेश्चन खुद से करोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।